नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर को मिला विकास का मेगा पैकेज। सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यटन में ऐतिहासिक घोषणाओं से जयपुर को मिलेगी नई रफ्तार। वित्त वर्ष 2026-27 में 41% वृद्धि के साथ 6,10 करोड़ रुपए का बजट। युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण को मिली प्राथमिकता। और शेखावाटी तक यमुना जल लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के कार्य। अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 का बजट राजधानी जयपुर के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। जन आकांक्षाओं को समर्पित इस बजट में सड़क, यातायात, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक घोषणाएं की गई हैं, जो जयपुर को सुनियोजित, आधुनिक और सशक्त महानगर के रूप में स्थापित करेंगी। प्रदेश में आवागमन को सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 1,800 करोड़ रुपए की लागत से राज्य राजमार्ग, आरओबी, आरयूबी, फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड निर्माण प्रस्तावित है। जयपुर जिले में विद्याधर नगर, वैशाली नगर, आमेर, चौमू, दूदू, जमवा, रामगढ़, झोटवाड़ा, सांगानेर, चाकसू और बगरू सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क विकास कार्य होंगे। दूदू से लालसोट वाया फागी, चाकसू, तुंगा 675 करोड़ रुपए की लागत से 135 किलोमीटर लंबा राज्य राजमार्ग विकसित किया जाएगा और जिले में 9 आरयूबी बनाए जाएंगे। अरण्य भवन से जगतपुरा तक 560 करोड़ रुपए की लागत से 4.40 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और ड्रेनेज सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए 650 करोड़ रुपए की लागत से सूरजपुरा चाकसू ट्रांसमिशन लाइन बनेगी, जिससे 1,092 गांवों और लगभग 20 लाख आबादी को लाभ होगा। 600 ट्यूबवेल और 1200 हेडपंप लगाए जाएंगे और जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर मैनेजमेंट स्थापित होगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए फागी, चौमू, मौजामाबाद और दूदू में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। शिक्षा और खेल क्षेत्र में बगरू महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत किया जाएगा। साइंस पार्क में स्पेस और चिल्ड्रन गैलरी बनेगी और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जेके लोन में 500 बेड आईपीडी टावर, आरयूएचएस में 200 बेड पेडियाट्रिक आईपीडी, आईसीयू और 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन और विरासत संरक्षण के तहत आमेर किले में 50 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय सुविधाएं, रायसर में रोपवे और जवाहर कला केंद्र में शिल्प ग्राम निर्माण प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट जयपुर को आधुनिक, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त महानगर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजधानी जयपुर अब विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 को 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बजट महिला, युवा, मजदूर, किसान और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 का बजट आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023-24 से 41% अधिक है। राज्य की संभावित जीएसडीपी 21.52 लाख रुपए है और प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। मित्रों, हमारा ये 26-27 का जो बजट है में राज्य की जीएसडीपी 21,52,100 करोड़ रुपए होना संभावित है, जो वर्ष 23-24 से 41% से अधिक है। हमारे प्रयासों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख पार किया है, यानी 2,02,349 रुपए कर गई है, जो वर्ष 23-24 से 21
6.15% अधिक है। वर्ष 26-27 का बजट साइज 6,10,956 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 23-24 से 41% से अधिक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 10 मजबूत स्तंभों पर आधारित है। पूंजीगत व्यय के लिए 53,978 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए, ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए और शिक्षा के लिए 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे 10 संकल्पों के साथ है हमारा अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, पर्यटन, कला और संस्कृति धरोहर, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास और किसानों का कल्याण, हरित विकास और पर्यावरणीय सहायता, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन और हमारा $4.3 ट्रिलियन 2047 तक और $350 बिलियन 2029 तक राज्य की जीडीपी का है। हमारे विद्यार्थियों के बेहतर लर्निंग लेवल के लिए हम 400 स्कूल्स को सीएम राजस्थान इनोवेशन स्कूल और ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत करेंगे, जिसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किया है। गत वर्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इस वर्ष 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81% अधिक है। इस वर्ष सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत समिति मुख्यालयों पर नमो पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 1 करोड़ रुपए और लखपति दीदी योजना में 1.5 लाख रुपए की गई है। रूरल महिला बीपीओ स्थापित होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुड़ी में विशेष पर्यटन जोन और शेखावटी हवेलियों के पुनरुद्धार हेतु 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एसएचजी को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की है। और इसी तरह हमने जो हमारी राजीव काकी बहनें हैं जिनको 1 लाख रुपए मिलता था, उनका भी बढ़ा करके हमने 1 लाख से 1.5 लाख रुपए किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट राजस्थान को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। लगातार हमारी सरकार, आपने देखा है कि हम काम कर रहे हैं और हमारा जो बजट का प्रावधान है वो आम जन को देखते हुए, जो हमारे युवा, महिला, किसान, गरीब, उसे लेकर के है। और लगातार आपने देखा है कि राजस्थान के अंदर 35,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे। इसे देखते हुए हमने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने, इसके लिए हमने 10 लाख रुपए का प्रावधान हमने युवाओं को रखा है कि 10 लाख रुपए तक का वो लोन ले सकते हैं और उसकी गारंटी भी सरकार दे रही है। उसमें भी हमने ब्याज की छूट उनको दी है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे आकर के, क्योंकि राजस्थान बहुत पोटेंशियल है, इसलिए वो आगे आए। आपने देखा है कि हमने नए प्रावधानों में, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, शेखावाटी का क्षेत्र हो, हमारा जैसलमेर जो हमारा खुड़ी का इलाका है, जैसलमेर बाड़मेर रेगिस्तान का जो हम देखते हैं डेजर्ट, वहां के लिए हमने किया है। हमने उदयपुर से लेकर के बांसवाड़ा तक, क्योंकि वहां भी हमारा पोटेंशियल है, तो उसके लिए हम लगातार कर रहे हैं, ये भी हमने किया है। और आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में मिनरल्स भी हैं, 85 प्रकार के मिनरल हैं, तो उसमें भी हमने एक्सप्लोर के लिए उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि हमारे युवा आएंगे और उसमें भी काम करेंगे तो हमारे राजस्थान की ग्रोथ और अच्छी बढ़ेगी। और अब सुनिए राज्य बजट को लेकर युवाओं की प्रतिक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम टिकम चंद मीना है, मैं जयपुर का निवासी हूँ। राजस्थान का बजट देखा जिसमें किसानों को, महिलाओं को और स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसमें छात्रों के लिए उन्होंने 20,000 के ई वाउचर्स की घोषणा की है और उसके अलावा उन्होंने यंग यूथ के एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 लाख तक के फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन्स की बात की गई है और उन्होंने डिजिटल एक्सेस को भी बढ़ाया है और बहुत पुरानी स्कूलों की मरम्मत के लिए भी 500 करोड़ का ऐलान किया है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।